समारोह में हुआ शामिल, मिला MHA अवार्ड। रियासी स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में भारी बारिश के बावजूद मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। मौसम विभाग ने 23 तारीख तक का ऑरेंज अलर्ट किया है जारी। अखिल भारतीय बौद्ध मंच के महासचिव आकाश लामा के नेतृत्व में एक टीम ने लेह का दौरा किया। LBA अध्यक्ष टेरिंग दोर्जे ने उनका स्वागत किया। आकाश लामा 1949 के बोध गया मंदिर प्रबंधन अधिनियम को निरस्त करने की कर रहे मांग। बडगाम में कश्मीरी सूफी संत समद मीर का मनाया गया वार्षिक उर्स। घाटी के कवि और कलाकारों ने लिया हिस्सा। कुपवाड़ा में गुंड चबोथरा की बिल्किस बेगम ने 40वीं बार किया रक्तदान। महिलाओं को बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की अपील की। सुंबुल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर हुई बैठक। विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के कामकाज की हुई समीक्षा। विधायक ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बांडीपुरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तीसरी UTRC बैठक हुई। बैठक में UTRC के नियमित कामकाज में तेजी लाने और सभी पात्र विचाराधीन कैदियों की समीक्षा की गई। बांडीपुरा उपायुक्त कार्यालय के सामने सुमलर गांव के लोगों ने किया प्रदर्शन। 2019 सड़क निर्माण के समय जमीन और पेड़ लिए जाने के बाद मुआवजा नहीं मिलने का लगाया आरोप। अवंतीपुरा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। 2 भाई बहनों सहित 3 लोगों की मौत। PDP नेता महबूब बेग ने विपक्ष के नेताओं की सराहना की। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर लिखे गए पत्र के लिए सराहना की। बोले राज्य का दर्जा निर्धारित समय के भीतर किया जाए बहाल। अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता अब्दुल मजीद लारमी ने दिया बड़ा बयान। बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस जनता के हित के लिए कुछ भी त्याग सकती है, किसी भी तरह के पद का कर सकती है त्याग। सांसद हाजी हनीफा जान का बटालिक दौरा हुआ समापन। स्थानीय लोगों की सुनी समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। करगिल में धरती आबा जन भागीदारी अभियान का हुआ समापन। लोगों को सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। DLSA राजौरी ने कोटरंका में आदिवासियों के लिए संवाद जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। आदिवासी समुदाय को सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। रियासी में महाराजा प्रताप सिंह का मनाया गया जन्मदिन। महाराजा प्रताप सिंह ने राज्य की आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था और विकास की नींव रखी। पुलवामा के बलबोरा में कई महत्वपूर्ण इकाइयों का किया गया उद्घाटन। नई तकनीक के माध्यम से एकीकृत कृषि प्रणाली की हो रही शुरुआत। अखनूर में वन विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान का किया गया आयोजन। पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य। कांगड़ा की SP शालिनी अग्निहोत्री केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय में उप सचिव के पद पर मिली तैनाती। अशोक रतन को कांगड़ा के SP का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। वर्तमान में है नूरपुर की SP। कड़छम वांगतू परियोजना पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान। कहा राज्य की संपदा को लूटने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की गई और मिली जीत। सुक्खू सरकार को रॉयल्टी से सालाना 250 करोड़ की आय की उम्मीद। वाइल्ड फ्लावर हॉल केस में भी सरकार ने सख्ती से रखा पक्ष। सीएम सुक्खू ने गृह मंत्री अमित शाह को आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे का न्योता दिया। शाह ने जल्द दौरे का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से अतिरिक्त ऋण पर लगी रोक हटाने और एक्सटर्नल एडिट प्रोजेक्ट भेजने की मंजूरी मांगी। कुल्लू में श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान चंडीगढ़ निवासी की तबीयत बिगड़ने से मौत। परिजनों का आरोप प्रशासन ने नहीं कोई मदद की। शव को रेस्क्यू कराने में 65,000 रुपए खर्च करने पड़े। ऊना के बेहडाला गांव में हुई लाखों की चोरी की वारदात को पुलिस ने मात्र 4 घंटे में सुलझाया। एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी से 8 लाख के गहने और नकदी बरामद की। बड़सर के सलोनी बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। नायब तहसीलदार जोगिंदर कुमार की अगुवाई में फुटपाथ से सामान हटाया गया। कुछ दुकानदारों ने कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताया। सभी पर समान रूप से कार्रवाई की मांग की। चंबा के चुराह उपमंडल में आयुष विभाग में डॉक्टरों की भारी कमी। कई योजनाएं प्रभावित। उपमंडलीय आयुष चिकित्सा अधिकारी सहित कई पद खाली। चंबा के डॉक्टर जगमोहन ने बताया स्टाफ की कमी से योग आयुर्वेदिक उपचार और स्वास्थ्य मेले समय पर संचालित करना कठिन। स्थानीयों ने जल्द भर्ती की मांग की। चंबा के साच पास की यात्रा पर चुराह प्रशासन ने बरसात में परहेज की सलाह दी। खराब मौसम में पर्यटकों को रोकने के निर्देश बॉर्डर पुलिस को दिए गए। ओडिशा में छात्रा के आत्मदाह मामले पर शिमला में NSUI का धरना प्रदर्शन। उड़ीसा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। NSUI ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप कर पीड़ित को न्याय दिलाने और बेटी बचाओ नारे को सार्थक करने की मांग की।
एबीवीपी ने धर्मशाला में ओडिशा छात्र आत्मदाह मामले पर धरना दिया। मृतक को न्याय दिलाने की मांग की। शिमला पालमपुर बस कंडक्टर द्वारा दुर्व्यवहार पर जताई गई चिंता। एबीवीपी ने ओडिशा और हिमाचल में छात्राओं के खिलाफ दुर्व्यवहार को गंभीर बताया। प्रदेश सरकारों से सख्त कार्रवाई और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। चंबा में 16 अगस्त से शुरू हो रही मणिमहेश यात्रा के लिए हेली टैक्सी का टेंडर पूरा। किराए में कटौती। अब भरमौर गौरीकुंड 2 तरफा सफर 6,500 रुपए में। उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने हेली टैक्सी सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने की जानकारी दी। यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में। श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने का प्रयास जारी। सामाजिक कार्यकर्ता शिवेंद्र सैनी ने पठानकोट जोगिंद्रनगर नैरो गेज रेल ट्रैक की समस्या पर केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र भेजा। नूरपुर से गुलेर तक रेल संचालन जल्द बहाल करने की मांग की। भारी बारिश से बंद हुआ पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल सेवा से लेकर राहत की अपील की। शिवेंद्र सैनी ने बताया, वैकल्पिक परिवहन से आर्थिक बोझ बढ़ा, तत्काल रेल संचालन बहाल करने की आवश्यकता। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार से उठाई मांग। बोले, मंडी में राहत पैकेज जल्द जारी करे प्रदेश सरकार। कोई भी पात्र परिवार ना छूटे राहत पैकेज से। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। आपदा प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा सहित राहत कार्यों की प्रगति पर हुई चर्चा। सोलन के कुनिहार में ब्रेक फेल होने से पलटी मारुति कार सवार 2 लोगों को आई मामूली चोट। चंबा में मणिमहेश यात्रा 2025 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी की। हर साल मणिमहेश डल झील तक फैली गंदगी की सफाई के लिए शुरू किया गया स्पेशल सफाई अभियान। उड़ीसा की घटना के खिलाफ सोलन में एनएसयूआई ने किया विरोध प्रदर्शन। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं भवन में आई दरारें। भवन को दूसरे विद्यालय में शिफ्ट नहीं करने पर अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकार पर फोड़ा ठीकरा। सोलन में आवारा कुत्तों का आतंक, 20 से ज्यादा लोग जख्मी। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। गोल्ड मेडलिस्ट बॉडी बिल्डिंग मिस्टर नॉर्थ इंडिया ओवरऑल फर्स्ट रनर अप गौरव शर्मा का सोलन में हुआ जोरदार स्वागत। पूरे इलाके में खुशी का माहौल। बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र नूरपुर की वैज्ञानिक रेणु कपूर ने बागवानों को दी सलाह। बेहतर उत्पादन के लिए अंतर फसल और ट्रैप फसल की सलाह दी। जिला परिषद हमीरपुर की त्रैमासिक बैठक का हुआ आयोजन। बीपीएल की गाइडलाइन में बदलाव नहीं होने समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। हमीरपुर में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी। पुलिस ने मोहाली से महिला आरोपी को गिरफ्तार किया। नाहन में प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मिक शांति के लिए हुआ हवन यज्ञ। साथ ही प्रभावित क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की गई। ऊना जिले में मतदाता सूचियों के संशोधन को लेकर हुई कार्यशाला का आयोजन। डीआरडीए भवन में बीएलओ को दिया प्रशिक्षण। बिलासपुर जिले में स्थित श्री नैना देवी के दरबार में लगने लगा श्रद्धालुओं का जमावड़ा। माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हजारों श्रद्धालु। धर्मशाला में उड़ीसा के बालासोर में छात्रा के आत्मदाह को लेकर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कुल्लू में 9 महीने आ रहे पानी के भारी भरकम बिल। जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता ने दी जानकारी। कहा, कुल्लू में 74% और मनाली में 64% उपभोक्ताओं का 1,000 रुपए प्रतिमाह आ रहा पानी का बिल।